ਸਾਹਿਬ के घर मेरे छेड़खानी की उन्होंने। किसने छेड़खानी की? वो जो कनैक्टर आ, कनैक्टर के नाल जोड़ा बसां होका दिंदा हुंदा उन्हें भी। पंजाब के मोगा में जिस बस में मां बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई, वो बस पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार की है। जिस चलती बस से मां बेटी को नीचे फेंक दिया गया, उस बस कंपनी के मालिक सीएम के बेटे और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हैं। इस खौफनाक वारदात ने 13 साल की एक मासूम की जिंदगी छीन ली और बुरी तरह से घायल मां को अस्पताल पहुंचा दिया। घटना चंडीगढ़ से 150 किलोमीटर दूर पंजाब के मोगा में गिल गांव के पास हुई है। इंकलाब जिंदाबाद, बादल सरकार मुर्दाबाद, बादल सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, अकाली सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। बदकिस्मती से हमारी बस में तो कभी दिलचस्पी नहीं ली, चलो कोई कह दो बस में हो गया और बसों में हो जाता है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा पाप है। बदकिस्मती बताकर सीएम प्रकाश सिंह बादल घटना पर दुख जता रहे हैं, जबकि उनके दुख जताने से ठीक पहले उनकी बहू और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर किसकी बस है ये पता करने की बात कह रही थी। किसका ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ये तो इसका सारा मैं चेक कराती हूँ। सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूँ। कहानी को आसानी से समझने के लिए पहले बादल परिवार को समझ लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के 2 बच्चे हैं, बेटा सुखबीर सिंह बादल और बेटी परनीत कौर। बेटी परनीत कौर की शादी आदेश प्रताप सिंह कैरो से हुई है। 52 साल के सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब के डिप्टी सीएम हैं, उनकी शादी हरसिमरत कौर से हुई है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। हरसिमरत कौर के भाई विक्रम सिंह मजीठिया सुखबीर सिंह के साले हैं, जिन पर आरोप है कि उनके ड्रग्स तस्करों से संबंध है। ईडी मजीठिया से पूछताछ भी कर चुका है। अब वापस कहानी पर चलिए, जहां बादल परिवार ने ये मान लिया है कि बस उनकी है, लेकिन कांग्रेस ने सीएम के बेटे और डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की गिरफ्तारी से पंजाब और इनका परिवार ना खुश होगा, ना संतुष्ट होगा। जितनी देर सुखबीर सिंह बादल पर केस रजिस्टर नहीं होता, समूचा पंजाब जो है और इनका परिवार जो है वो कभी भी किसी किस्म से संतुष्टि नहीं होगी। बस में हुई घटना पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बस कंपनी से जुड़ी तमाम जानकारियों से पहले जान लीजिए कि बुधवार को बस में क्या हुआ था। बुधवार शाम को महिला अपनी 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की बेटी और एक बेटे के साथ मोगा से बस में सवार हुई थी। बस मोगा से भटिंडा जा रही थी। आरोप है कि मोगा से करीब 10 किलोमीटर दूर गिल गांव के पास कंडक्टर और उसके साथियों ने पहले बेटी से छेड़छाड़ की। मां ने रोका तो मां से भी छेड़छाड़ करने लगे। महिला ने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा तो आरोपियों ने पहले बेटी को बस से फेंका और कुछ दूर पर मां को बस से फेंक दिया। बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि बुरी तरह से घायल मां अस्पताल में भर्ती है। किसने छेड़खानी की? वो जो कनैक्टर आ, कनैक्टर के नाल जोड़ा बसां होका दिंदा हुंदा उन्हें भी। क्या हुआ था बस में? हुआ क्या? छेड़खानी की उन्होंने, धक्केशाही की। किसके साथ छेड़खानी करी? पहला मेरी लड़की ना, बाद च मेरे नाल। आपको बस के अंदर के हालात दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से पूरा वाकया हुआ होगा। ये एक कैबिन है। सबसे पहले बस में जो आगे की खिड़की है, इसके अंदर आप दाखिल होते हैं तो यहाँ पर एक कैबिन बना हुआ है। ये कैबिन ड्राइवर, कंडक्टर और उसके सहयोगियों के लिए बना हुआ है। उन लोगों ने, जो महिला के साथ उसका बेटा भी था, उस बच्चे को पहले ही आगे बुला लिया था, उस लड़के को आगे बिठा दिया था, क्योंकि ताकि उसे कुछ पता ना चल सके, क्योंकि कैबिन पूरी तरह से बंद है और पीछे के हालात कैबिन के अंदर नहीं पता चल सकते। तो इसके अंदर आगे की जो पूरी बस है, बस में आगे सीटें लगी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक बस ज्यादातर खाली थी। बस के पीछे की जो सीटें हैं वहां पर महिला और उसकी बच्ची बिल्कुल बस के पीछे की सीटों पर बैठी हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बस में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह पर्दे लगे हुए हैं। पूरी बस को एक केबिन का रूप दे दिया गया है। पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इधर पुलिस ने बस कंडक्टर समेत 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। 3 of the accused have been arrested by the police. That is the driver, the conductor
and the helper. The fourth accused has been identified. आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस भले ही दर्ज हो गया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब निर्भया कांड में बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर पंजाब में क्यों नहीं? दो अलग जगहों के लिए अलग अलग कानून क्यों? क्योंकि जो निर्भया रेप कांड हुआ था दिल्ली में, जो उस ट्रांसपोर्ट का मालिक था, उस पर 300, उसका नाम दिनेश यादव था, उस पर 304A आईपीसी एक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए केस दायर किया गया था और उसकी सारी बस जो ट्रांसपोर्ट थी उसके परमिट्स कैंसिल कर दिए गए थे। साथ सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी ये जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट की कंपनी ऑर्बिट, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो हिंदुस्तान में दो कानून तो हो नहीं सकते। आप जरा इनकी प्राइवेट बसों में जरा सफर करके देखिए, कितने गंदे गीत, कितनी गंदी पिक्चरें ये अपनी उन बसों में लगाते हैं कि आमतौर पर कोई भाई बहन उस बस में सफर नहीं कर सकता। जिन बसों में लोगों को सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो औरतों से शरारत करते हैं, लड़कियों का उन बसों में सफर करना मुश्किल कर देते हैं। कि इन घटनाओं को रोकने के लिए इनकी सभी बसों की जांच होनी चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त पंजाब में बादल परिवार की करीब 250 बसें चलती हैं, जो 2007 में सिर्फ 40 हुआ करती थी। इसको बादल परिवार के सत्ता में आने से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि 1997 के बाद 2007 में ही बादल सत्ता में आए थे। साल 2007 में बादल परिवार की 2 ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी, डबवाली ट्रांसपोर्ट और ऑर्बिट। लेकिन अब 6 ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट, डबवाली ट्रांसपोर्ट, ताज ट्रेवल्स, हरगोबिंद ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, शान पंजाब और इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट में बादल परिवार के शेयर हैं। इनमें से 3 कंपनियों के नाम तो सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के हलफनामे में भी दर्ज हैं, जो लोकसभा चुनाव के लिए हरसिमरत ने दाखिल किया था। पिछले काफी समय से ये जो बादल परिवार है, सुखबीर सिंह बादल है, इन्होंने हर तरह के कारोबार पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर लिया है। खासकर ट्रांसपोर्ट पर इन्होंने अपना कब्जा जमाने के लिए अपनी बसें हर सड़क पर चलानी शुरू कर दी हैं और ये यहाँ तक जाते हैं कि जो सरकार की बसें हैं, चाहे वो पंजाब रोडवेज है, चाहे पीआरटीसी है, चाहे सीटीयू है, उन सब ड्राइवरों को, कंडक्टरों को डराते हैं। जो लाभदायक, जिससे ज़्यादा मुनाफा होता है, वो उन सभी रूटों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2007 में बादल सरकार के आने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म होने लगा। तमाम बड़े रूटों पर बादल परिवार की बसें चल रही हैं। साल 2011-12 में पंजाब सरकार की 1908 बसें चल रही थी, जबकि 2013-14 में यह घटकर 1662 रह गई हैं। पटियाला से, चंडीगढ़ से जब बसें निकलती हैं तो जब पीआरटीसी की बस को जाना होता है उससे जस्ट 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले बादल की बस निकलती है और लोगों को जबरदस्ती बाजू से पकड़ के मतलब बैठाया जाता है और बस के नए लड़कों को, लोगों को, या ऐसे अयास लोगों को लुभाने के लिए बस के अंदर अश्लील पिक्चरें, गंदे गाने और इस तरह के गाने हैं जो उसके अंदर गाए जाते हैं और जिसको देख के लोग प्रवोक होके औरतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है। दिल्ली में जब ये हादसा हुआ, जो उबर अपने कैब था, आप अपनी मांग रखो, तो उस टैक्सी सर्विस को हमने बंद किया दिल्ली में। मैं क्यों ना ऑर्बिट बस सर्विस पंजाब में बंद क्यों ना की जाए, जितनी देर उनके कंडक्टर्स और ड्राइवर की छानबीन ना हो। बादल की बस में छेड़छाड़ का ये मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। संसद में सवाल उठाकर कांग्रेस ने बस पर बैन की मांग की है। ऐसे में अब बादल का ये बस कांड कहां जाकर खत्म होगा, कहां नहीं जा सकता।